जेन्युइन है तो आप बैकग्राउंड जानोगे ही नहीं, है ना। उसमें पित्र आ भी सकते हैं, है ना। मोस्ट आज तक टचवुड माता रानी के आशीर्वाद से हमेशा आया है, ठीक है। लेकिन कौन आएंगे ये कंफर्म नहीं होता है, कौन से वाले आएंगे ये कंफर्म नहीं होता है। जैसे आकाशिक में क्या होता है, आपके लव वन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आपके जो डिसीडेड हैं वो आ भी सकते हैं, नहीं। ब्लड लाइन में वो ही आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपके पित्र जो हैं वो उनको बुलाती हूँ, बुला के उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन सवाल जवाब से पहले मैं बताती हूँ कि जो ये आए हैं ये ऐसे दिख रहे हैं, इनका हुलिया ये है। कई बार वो आके इमीडिएट नाम बता देते हैं। जैसे अभी पीछे किसी का हुआ, उनकी रीडिंग चल रही है, रीडिंग चलते चलते मेरे को बोलते हैं इसको नाम लो रूबी, इसको नाम लो रूबी। मैंने कहा ये फीमेल जो आई है ये कह रही है इनका नाम रूबी है। वो रोने लग गए बहुत तेज तेज। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं? कह रहे हैं मैम ये मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम है रूबी। ठीक है, तो अब आप ये देखो, मैंने आपसे नहीं पूछा आपकी मदर का नाम क्या है, ना ही आपने बुकिंग के टाइम पे डिटेल डाली, ऑन द स्पॉट मेरे को नाम आ रहा है, ठीक है। सिमिलर एक क्लाइंट का उन्होंने नाम लिया कि इसको बोलो कि कमला आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा ये बोल रही है कमला आपसे बहुत प्यार करती है। कहता है मैम ये मेरी माँ है कमला। मेरे गूज़बम्स आ गए। हाँ, तो ये होता है कि आपके पित्र आके मुझे और ये तक बता देंगे कि इस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना, उनका नाम तक बताते हैं कि इससे दूर रहना ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ये भला नहीं कर रहा आपका। ये पित्र आके बताते हैं? ये पित्र आके बताते हैं बकायदा, और नाम लेके एग्जैक्ट। मैं नहीं बोलती कि आप मुझे नाम बताओ, क्योंकि जब आपके एग्जैक्ट नाम आ रहे हैं इट मीन्स कि वो आपके ही पित्र आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा। फिर वो बताते हैं कि क्यों ये परेशानी चलती आ रही है। जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी के कर्ज हो सकता है, किसी के पितरों का दोष हो सकता है। अब आपके 4 जनरेशन में किसने क्या गलती करी है जिसका भुगतान 4 जनरेशन कर रही है, आपको नहीं पता है ना। लेकिन आपके घर में परेशानी हो रही है, तो वो जानने के लिए किसने कहाँ क्या गलती करी, और रेमेडी वो खुद ही देते हैं, वो उपाय खुद ही बताएंगे कि ये उपाय है, ये उपाय करने से आपकी ये परेशानी ठीक होगी। अब उपाय भी आप सुनेंगे ना, मतलब मेरे को अब गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो मैं उपाय सोच रही हूँ कि पार्वती माता को आप श्रृंगार चढ़ा दो, ठीक है, या फिर आपको सिक्कों का दान करना है, या फिर आपको इस चीज का दान करना है, या आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जाके आपको ये काम करना है। वो जगह तक बताते हैं जहां पे वो दोष लगा हुआ था, जहां पे आपको वो कर्स मिला हुआ है, श्राप मिला हुआ है, उस जगह तक का नाम बताते हैं। अब किसी ने जगह मेरे को पता नहीं, अब जैसे ढूंढोली समथिंग, ढूंढोली कोई एक नाम आया था, मैंने कभी नहीं सुना, मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती वो जगह कि ये कौन सी जगह। उन्होंने एग्जैक्ट जगह बता दी, इस जगह, गांव का नाम, इस जगह जाके आपको ये उपाय करना है। इतना तक बताते हैं एंसेस्टर्स, पितृ आपके इतना तक बता देते हैं। बस ये जानना हमें जरूरी होता है कि आपके पितृ दोष है या नहीं है, अगर है, या फिर कर्ज आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। अब कर्ज के बारे में या पितृ दोष के बारे में आप कैसे पता करें? जैसे कि घर में जितनी लड़कियां, उन लड़कियों की शादी हुई लेकिन उन सबके डिवोर्स हो गए, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? अच्छा, मतलब फैमिली में सेम तरह की दिक्कतें सबको आए जा रही हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड लाइन में ही तो हो गया ना, आपके खून के अंदर ही तो हो गया, और वो सबके साथ हो रही है, सबके साथ हो रही है। अब एक फैमिली में 4 लड़कियां हैं, चारों लड़की की शादी और चारों का डिवोर्स, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, ये पितृदोष है, पितृदोष है। वहीं पे अभी जिनकी परसों हुई है, ठीक है, उनकी फैमिली के अंदर सब फीमेल्स को, सारी फीमेल्स को जितनी भी है, उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं एक एज के बाद। जब उनसे पूछा गया, मैंने कहा मुझे ये एक घर दिख रहा है जो जंगल के आसपास है, ठीक है, और ये हर्ट है और यहाँ बाहर तालाब है। उन्होंने कहा यस ये पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे ये रहते थे कोलकाता साइड, जंगलों वाली साइड। तो अभी जो जगह है, इन्होंने ये जगह दिखाई बकायदा मुझे पितरों ने कि ये जगह देखो आप, ये जगह है, यहाँ पे दोष बना। फिर उन्होंने बोला कि यस एक बिन माँ का एक बच्चा था, मतलब बहुत लंबी उनकी चीज़ें निकल के आई, तब जाके पता चला कि ये कर्स लगा है यहाँ से। यहाँ पे अब पितृ दोष नहीं था, यहाँ पे श्राप था जो चलता आ रहा था इनकी फैमिली में, कि जितनी भी फीमेल्स थी उन सब फीमेल्स को मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे थे। ये पहले से चलता आ रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है। तो ये तक बता देते हैं आपके पितृ। ब्लड लाइन हीलिंग ये होती है। तो पहले रीडिंग करती हूँ मैं, एग्जैक्ट रीज़न क्या है इन सब परेशानियों का, क्यों आपके घर में ये कर्स या फिर पितृ दोष बनता आ रहा है, और अगर है तो आपके ही पितरों से पूछूंगी उपाय, मैं मेरे पास से नहीं दूंगी, आपके पितृ ही बताएंगे उपाय कि ये कर लो, ये करने से ये हो जाएगा, वो कर लो, इससे ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें, तो वो ही बताते हैं आके। तो ये होती है ब्लड लाइन रीडिंग एंड देन हीलिंग। टैरो के बारे में बात करते हैं, और पहले तो थोड़ा सा मतलब ओरिजिन बता सकते हो टैरो का, और कैसे प्रोसेस में आता है, थोड़ा सा लॉजिकल चीज क्या है टैरो? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ओरिजिन जो है ना टैरो का, लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया का है, बट इंडिया का नहीं है। इंडिया में कभी आपने देखा है कि कोई हर्मिट हो या फिर हेरोफेंट हो? नहीं। हेरोफेंट किसे कहते हैं? जो पॉप होते हैं, जो वो होते हैं, है ना। नन किसे कहते हैं? जो क्रिश्चियनिज्म में होता है। हाँ। तो टैरो का ओरिजिन बेसिकली किसी को पता ही नहीं है कहाँ से है, ठीक है। लेकिन टैरो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? रीजन मैं बताती हूँ। एक कार्ड के कितने आंसर अलग तरीके से आएंगे, यू नेवर नो। एक कार्ड है आप पे, फॉर एग्जाम्पल आपका सन का कार्ड आ गया,
अब वो सन का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपकी लाइफ में आगे जो चीजें आ रही हैं बहुत अच्छी आने वाली हैं। वो ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपका जो बच्चा होगा वो बहुत ही लकी होगा। वो ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपके करियर के अंदर जो अब चीजें आने वाली हैं वो एकदम ड्रास्टिक चेंज होने वाली हैं। सन का कार्ड आपको ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपको सूर्य की उपासना करनी है। ओके, अब एक ही कार्ड के कितने मीनिंग हो गए? तो ये पता कैसे लगेगा एग्जैक्ट ये तब पता लगेगा जब आप रीडिंग करते हो आपका सवाल क्या है। जो रीडिंग कर रहा है, आपको टैरो कार्ड रीडर इतने मिल जाएंगे आज की डेट में, हर दूसरा बंदा कहता है मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग आती है। नहीं, इतने भी नहीं है मैम। अरे आप यकीन माने 99 में टैरो कार्ड रीडिंग का पूरा कोर्स हो रहा है। मुझे महीना 1.5 महीना लग जाता है अपने स्टूडेंट को सिखाने में टैरो कार्ड। 99 रुपीज में? 99 रुपीज में आप टैरो सीख लो, ठीक है। मेरे को 1.5 महीना लगता है अपने स्टूडेंट्स को सिखाने में, जहां 3-3 1.5 घंटे की क्लास होती है डेली, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। क्योंकि टैरो इट्स नॉट ओनली अबाउट टैरो, टैरो के अंदर रेमेडीज भी होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई टैरो करवाना है, इसका ये मतलब थोड़ी है आपने सिर्फ टैरो की और खत्म बात। अब वो जिस परेशानी के लिए आया वो तो उसको ऑलरेडी पता ही है ना, उसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो टैरो के अंदर रेमेडीज भी होती हैं, ठीक है। टैरो को आप अपने पास्ट से कैसे कनेक्ट करते हो वो भी आता है। टैरो को आप प्लैनेट से कैसे कनेक्ट करते हो वो भी आता है। टैरो से आप क्रिस्टल कैसे सजेस्ट कर सकते हो वो भी आता है। सो दीज ऑल थिंग्स आई विल टीच इन माय टैरो कोर्स। अब एक कार्ड आया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि ये सन का कार्ड आया, तो अब मैं मेरे स्टूडेंट को ये बताऊंगी कि अगर आपका करियर के अंदर आप रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है एक पर्सन ने जो पूछा है तो उसी चीज के लिए एक ही कार्ड बार बार आएगा, हर बार अलग कार्ड आएंगे, क्योंकि हर बार आप शफल कर रहे हो। तो हर बार उन कार्ड्स को किस चीज में कैसे कनेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ रेमेडीज कैसे देनी है वो बहुत जरूरी है। हमारे टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 78 होते हैं, ठीक है। उनमें से मेजर अरकाना और माइनर अरकाना 2 होते हैं। मेजर अरकाना को आप, मैं सिंपल समझाने के लिए लोगों को बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी। आप मान लो ये आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं, शादी ब्याह नौकरी है ना, ये हो गए। माइनर अरकानाज हो गए आपके डे टू डे लाइफ वाले दिन, ठीक है, कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, इस तरीके से डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना मिला के आपके टोटल कार्ड्स बन गए और इनके बेसिस पे ही रीडिंग होती है। टैरो कार्ड इट्स नॉट ओनली टैरो कार्ड रीडिंग, इंट्यूटिव भी, साथ में रेमेडीज भी और चीजें भी आपकी मैटर करती हैं। मैं कोई भी स्टूडेंट लेती हूँ, मैं पहले चेक करती हूँ कि क्या वो कर भी सकता है या नहीं। अच्छा, हर किसी टैरो कार्ड रीडर का भी काम करने का तरीका अलग अलग होता है या फिर सेम ही एक प्रोसेस है जो वो चल रहा है? अब अगेन वही चीज कि अगर किसी ने तरीके से सीखा है हाँ। तो वो सेम ही जॉनरे में आएंगे, Okay. ठीक है। अगर कोई 99 रुपीज में टैरो कार्ड सीख रहा है तो आप खुद ही सोचो ना वो किस तरीके से बताएगा, वो कैसे बताएगा। एग्जैक्टली वो पत्ते ही फेंकेगा, फिर वो कार्ड्स नहीं निकालेगा। मैं मेरे कार्ड्स को न जाने दिन में कितनी बार सर माथे से लगाती हूँ कि ये मेरी होली बुक है एक तरीके से, ठीक है। कि मैं सुंदरकांड जहाँ पर कार्ड्स है भी मैम? मैं अभी नहीं लाई आज, पहली बार ऐसा। मैंने भी कभी आज तक वो कार्ड्स देखे नहीं। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं बेसिकली मेंस? देखो उसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं, है ना। तो जैसे फूल का कार्ड हो गया, म्यूजिशियन का कार्ड हो गया, हाई प्रिस्टेस हो गया, एम्प्रेस हो गया, एम्परर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका द हेरोफेंट हो गया, फिर उसके बाद आपका द लवर्स का कार्ड हो गया, चैरियट हो गया, मतलब ऐसे करके 78 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक ऐसी ऑडियंस के लिए मतलब एक छोटी सी बात करते हैं जो कि जानती ही नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग है क्या या फिर टैरो कार्ड है क्या। एक यंग ऑडियंस, मतलब जो 18 से 24 की कह लो या फिर 30 तक की कह लो, तो कार्ड्स है। अब मैं आपके पास आया, अब क्या प्रोसेस है आगे? ओके, आप मेरे पास आए, आपने अपना सिर्फ सिंपल क्वेश्चन दिया, अपना नेम दिया, डेट ऑफ बर्थ अगर करेक्ट पता है। टैरो की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी करवाओगे उसमें आपको अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ देने की ज़रूरत है। ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ उन्हें नहीं पता, पुराने लोग हैं या फिर जो गाँव में हुए हैं या फिर नहीं, तब वो किसके पास जाए, कहाँ से चीज़ें चेक करें? न्यूमरोलॉजी कहेगा, न्यूमरोलॉजिस्ट कहेगा अपना डेट ऑफ बर्थ दो, एस्ट्रो वाला कहेगा अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ दो। तो टैरो के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम दोगे उससे भी एनर्जी पिक हो जाएंगी। अब जब आपके कार्ड्स ओपन किए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बहुत लोग मुझसे चेक करते हैं कि आप जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर हो या नहीं हो, तो वो मेरे से कहेंगे मैम पहले आप ही बताओ, सिंपल आप हमारे बताओ। उस सिनेरियो में मैं करती हूँ माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल, या फिर पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर। कि पास्ट में तुम्हारे ये हुआ है, जैसे कि एक लड़का इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, हाईली इंट्यूटिव पर्सन, उसने मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग बुक की, वीडियो कॉल बुक की, कहता है मैम यू टेल मी व्हाट हैपेंड विद मी। ओके ठीक है, कर लेते हैं। जैसे ही मैंने कार्ड्स को ओपन किया, मैंने कहा हाल ही में पिछले लास्ट तुम्हारे 1 हफ्ते के अंदर सर्जरी हुई है। एंड ही वाज लाइक जॉ डाउन। मैम आपको कैसे पता? फिर वो आ गया हिंदी पे, मैम आपको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि आपके, इसलिए मुझे पता है क्योंकि आपके कार्ड्स बता रहे हैं। कहता है यस मैम, मेरे नी का वो मेरे जो थम है, टो का थम जो है उसका नखून की मेरी सर्जरी हुई है। मैंने कहा, और ये भी बोल दिया था मैंने माइनर हुई है, कोई बहुत मेजर नहीं हुई। कह रहा एक्चुअल में हुई है। नहीं ठीक है। मेरा फादर के साथ तुम्हारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, उसके कार्ड्स उसको बता रहे थे। कह रहा है यस मैम बहुत अच्छे नहीं है। मैंने कहा एडुकेशन के लेवल पे ये चीज़ है, तो A to Z जो थी चीज़ें उसकी पास्ट की प्रेजेंट की मैंने बता दी। कहता है मैम नाउ आई बिलीव इन यू, प्लीज़ टेल मी
अब मेरे सवाल ये हैं, तो ये बताइए। तो आप आएंगे, आप अपना सवाल बताएंगे, नाम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ, आप क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन के बेसिस पे मैं निकालूंगी। रिलेशनशिप का है, पर्सनल लाइफ का है, आपका करियर का है, आपका फाइनेंस का है, किसी भी चीज़ का है। और कैसे कैसे बंदे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप? किसी भी चीज़ के लिए। लोग ब्लैक मैजिक के लिए भी कांटेक्ट करते हैं। मैं टैरो से ही तो कंफर्मेशन लेती हूँ कि है भी या नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं, अब मैं किसी के घर नहीं जा रही हूँ ना, जब वही सिमिलर चीज़ कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, बट वो एक्चुअल में ब्लैक मैजिक नहीं है, वो पित्रा दोष है, तो मेरा द टॉवर का कार्ड आ गया या फिर मेरा और कोई कार्ड आ गया पास्ट लाइफ का, कार्ड या वही फिर आएगा कोई। लेकिन अब ये एग्जैक्टली यही चीज़ है कि यहाँ पे